आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गोपाली जोशी जी से, जिनकी उम्र 74 वर्ष है और वो समाज कार्य में हमेशा से कार्यरत हैं। भगवान में गहरी आस्था है और कई भजन और श्लोक उनको कंठस्थ याद हैं। ये अपना एक एनजीओ चलाती हैं, यहाँ पर मूक और बधिर बच्चों के साथ में कार्य करती हैं। आपकी पाक कला की तो चर्चा हमारी बिल्डिंग में बच्चे इतना करते हैं, चाहे वो व्यंजन चाइनीज हो, इटालियन हो, मैक्सिकन हो या कोई भी कुजीन हो, आंटी हमेशा तत्पर रहती हैं कुछ भी बनाने के लिए। आप बहुत तरह के स्वादिष्ट अचार भी बनाती हैं और यही नहीं, आप रेकी भी देती हैं। तो आपका नाम इतना सुंदर है आंटी, आप बताएं कि आपका ये नाम किसने रखा? मेरा नाम मेरे गुरुजी नारायण स्वामी ने रखा। मेरे परिवार में मेरे माता पिता को 3 लड़के हुए थे। उनके गुजर जाने के बाद मेरी बहन हुई और उसके 10 साल के बाद मैं आने वाली थी। तो सबने सोचा कि इस टाइम पुत्र रत्न प्राप्त होगा, मगर मैं आ गई। तो मेरे स्वामी जी ने बोला कि गोपाल नहीं आया तो गोपाली आई। अरे इस तरह वाह, से मेरा नाम रखा गया। बहुत ही सुंदर नाम है, एकदम अलग नाम है और बहुत प्यारा नाम है आपका। और आपकी बिल्कुल पर्सनालिटी से मिलता है आपका नाम। लगता है कि आप कृष्ण की गोपाली हैं, कोई जो हमारे सामने खड़ी है अभी। वो वृंदावन की गोपी ही थी। सही बात है। वृंदावन की गोपी, हाँ। और सच मैं बात। भी ऐसी ही हूँ। हाँ, सही बात है आंटी। तो आप आपके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे हमें? आप जरूर। क्या क्या करते हैं? मैं ऐसे तो छोटे बच्चे को स्कूल में जाके सब खाना पका, जो मूक बधिर बच्चे हैं उनके साथ करती हूँ, उनको खाना बनाना सिखाती हूँ। फिर भगवान की माला जी, फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं। फिर एक टीचर बना के हमने रखा है और वो रंगोली और उनको आत्मनिर्भर करने का मैं प्रयास करती हूँ। इस जमाने में पढ़े लिखे अच्छे नॉर्मल बच्चों को जॉब नहीं मिलती है, तो इनके लिए मुझे कुछ करना है जो उनको भविष्य में काम। बहुत अच्छा। अभी जो हमारी मोदी जी की मुहिम चल रही है आत्मनिर्भर भारत की, उसमें आपका इतना योगदान है कि ये बच्चे बड़े होकर बिल्कुल आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ये बहुत जरूरी है अपने देश के लिए। आपने ये एनजीओ कब स्टार्ट किया, कब शुरू किया? मैंने ये एनजीओ स्टार्ट नहीं किया है, वो चालू ही था। मेरे अच्छा। पिताजी ने स्कूल बनाई थी। वहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं फिर यहाँ से बाहर जाते हैं, तो उनका इंग्लिश और बहुत वीक होता है। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ कर रहे कि जिससे उन, तो इस हिसाब से हमने एक राजेश केतकर करके किया था। तो वहाँ पर हम वो बच्चों को इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, फिर आगे फिर कंप्यूटर, ये सब सिखाते हैं और बच्चे को फिर जॉब लेने में अच्छा रहे। बहुत अच्छा। बहुत ही बढ़िया। आपको खाना बनाने का शौक कब से है? बचपन से। बचपन से मेरी माँ के पास मुझे आदत है। बचपन से ही मैं छोटी 5-7 साल की थी तभी से मुझे खाना पकाना बहुत अच्छा। और अलग अलग तरह के पकवान, अलग अलग तरह के क्विजीन्स का शौक है आपको। बहुत अच्छा। हमारी घर के आजू बाजू मराठी, साउथ इंडियन सब रहते थे सोसाइटी में, तो उनके घर जा जाकर मैं उनको वो लोग कैसे काम करते हैं वो सब देखती थी और फिर पकाना सीखती थी उनके पास से। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अ, और आप इतने स्वादिष्ट अचार बनाती हैं तरह तरह के, वो सब कहाँ से सीखे आपने? वो क्या है कि जब भी समर वेकेशन होता था तो सब बच्चे लोग खेलने के लिए जाते, तो मैं बड़े बूढ़े के साथ, वो लोग अचार बनाते थे उनको मदद करने के लिए पहुंच जाती थी और फिर वो सब बनाते थे, वो अच्छी तरह से देख लेती थी और फिर धीरे धीरे मैंने अपना ये सब डेवलप। देखिए कहाँ शौक आपको, बिल्कुल पैशन जो है आपका, वो आपको किस ऊंचाई तक ले जाता है। बाद में आपने उसी को अपना सब कुछ बना लिया। हाँ, सब कुछ बना लिया, सही बात है। जीने का सहारा बना लिया। जीने का सहारा बना लिया। ये जो आपका एनजीओ है, एनजीओ में जो बच्चे हैं, इन्हें आप क्या क्या सिखाते हैं और कितने बच्चे हैं वहां आपके पास? ऐसे तो हम जो क्लासेस करते हैं वो 2 शिफ्ट में चलते हैं। वो बच्चे 2 क्लासेस होते हैं, उसमें पहले वो लोग इंग्लिश बेसिक सीखते हैं, फिर जो कंप्यूटर सीखना है वो दूसरे शिफ्ट में आके कंप्यूटर भी सीखते हैं। और अभी तो यही चल रहा है। और यूट्यूब पर हमारा जो राजेश केतकर है वो डेफ एंड चिल्ड्रन के लिए हर रोज न्यूज पढ़ता है, तो उससे ऑल ओवर इंडिया सब बच्चों
को देखने का मिलता है, और दुनिया की सब कुछ उनको अभाव नहीं रहता जानकारी के बाद। और जो बच्चे बड़े हैं, उनकी वाइफ है, वो कभी कभी मेरे घर पर आती है, तो मैं जो आंवला, दिसंबर महीने में आंवला का मुखवास और सब बनाती हूँ, वो लोग को घर पर बुला के सिखाती हूँ, और फिर उनको बताती हूँ कि आप लोग भी ऐसे बेचकर घर बैठे पैसा कमा सकते, बाहर जाने की जरूरत कुछ नहीं। आप क्या क्या बनाते हो वहाँ पे? ऐसे तो मैं सीजन से काम करती हूँ। नवंबर से मेरा आंवला की सीजन चालू होती है। आंवला की सीजन में मैं जूस बनाती हूँ, मुरब्बा बनाती हूँ, और ड्राई मुखवास बनाती हूँ, और सब सेल करती हूँ। उससे मेरा पैसा आ जाता है। आप तो नींबू का अचार भी बहुत अच्छा बनाती हैं। फिर आंवला खत्म होता है तो जनवरी फरवरी में नींबू का चलाती हूँ। फिर नींबू खत्म होता है मार्च में, तो अप्रैल में फिर मैं मैंगो की सीजन आती है। उस टाइम पर मैं मैंगो के सब अचार बनाती हूँ, खट्टा, गुंदा, छुंदा, स्वीट, मुरब्बा, और ये सब बनाती हूँ। और जो पैसा इकट्ठा होता है वो जून महीने में मैं सब डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। उनमें से मैं 2000 रुपया निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं क्रोशे करती हूँ। क्रोशे से जब भी जून महीने में मेरी सीजन खत्म हो जाती है, तो जून से अक्टूबर में फ्री होती हूँ। उस टाइम पर मैं क्रोशे से बैग्स बनाती हूँ, रनर्स बनाती हूँ, लेसिस बनाती हूँ, और उसको बेचती हूँ। जो उससे जो पैसा आता है वो मुझे अचार बनाने में काम लग जाता है। तो मुझे ऐसे कोई भी मूडी अपनी खुद की रखनी पड़ती नहीं है, और मैं इसी से मेरी साइकिल चलती है और मेरा काम होता है, और मैं तन मन धन से प्रभु की सेवा करने का आनंद लेती हूँ। बहुत अच्छा आंटी, बहुत ही आपसे इतनी प्रेरणा मिलती है हमको कि देखिए इस एज में भी आप लगे हुए हैं और हमेशा समाज को कुछ देने के लिए तत्पर हैं। और जिंदगी सीखने का काम है, अंत तक हम सीखना चाहिए। सही बात। बाद में कि अभी मैं बूढ़ी हो गई, मैं अभी बूढ़ी हुई नहीं, सही बात है। मैं जवान ही हूँ। मन से जवान रहने से मैं आनंद में रहती हूँ। सही बात, यही जज्बा हमको रखना चाहिए अपने में, तभी हम कुछ कर सकते हैं। जरूर। आप तो गाती भी बहुत अच्छा है, तो कोई आपको हाँ, मैं भजन जो भी पसंद है गा के सुनाए कृपया। आज राम से कोई मिला दे मुझको, राह पे कोई लगा दे मुझको, बिना काठी का निकला अंधारा, राह पे कोई लगा दे मुझको, राम से कोई मिला दे। बहुत कोई कहे ये बसे अवध में, कोई कहे ये वृंदावन में, कोई कहे तीरथ मंदिर में, कोई कहे हैं बसे हैं मन में, जहाँ बसा हो प्रीतम मेरा, जहाँ बसा हो प्रीतम मेरा, उसका घर दिखला दे मुझको, राम से कोई मिला दे मुझको, राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे, ऐसी जोत जगा दे मुझ में, श्रद्धा जोत जगा दे मुझ में, भक्ति की जोत जगा दे मुझ में, ज्ञान की जोत जगा दे मुझ में, इसके उजियारे से कण कण में दिखला दे मुझको, राम से कोई मिला दे मुझको, राम से कोई मिला दे मुझको, राह पे कोई लगा दे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया गाया आंटी आपने। मन प्रसन्न हो गया आज सुबह सुबह आपका, आपकी बातें सुन के, आपकी भजन सुन के।
आप तो रेकी भी करना जानती हैं आंटी? हाँ, बड़ौदा में मैं सीखी हूँ और अच्छा 20 साल से करती हूँ। अच्छा, तो और क्या हमारा रेकी सेंटर है बड़ौदा में, हाँ तो हाँ, हम शाम को 5:30 बजे वहाँ मिलते हैं, अच्छा थोड़ी प्रार्थना करते हैं, फिर जो पेशेंट्स आते हैं उनको रेकी देते हैं, अच्छा, डिस्टेंस रेकी भी देते हैं और टच रेकी भी देते हैं। अरे वाह, तो ये विषय श्रद्धा का है, दोनों को, जिसको जो देता है उसको भी श्रद्धा से करना पड़ता है, और जो लेता है उसको हमारे पर विश्वास होना चाहिए। सही बात, तो उससे हमारे प्रेम और टच से वो लोग दे फील मच बेटर। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया आंटी। आपके अनुसार भारतीय महिला की छवि कैसी होनी चाहिए? देखो, अभी दुनिया इतनी सेल्फिश हो गई है, स्वार्थी, मैं और मेरा परिवार, दूसरे के लिए हम सोचते हैं। अगर मुझे जो भगवान ने बनाया है, उसी भगवान ने ये सूर्य सृष्टि का रचना किया हुआ है, तो मैं और आप अलग कैसे हो सकते? इस हिसाब से हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। और माँ सबसे बड़ी गुरु होती है, और माँ का आचरण जो होता है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। अपने माँ, कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ 2-3 दूसरे बच्चों को भी पाल सकती है, ऐसा मेरा अनुभव। इसलिए मेरे बिल्डिंग में भी जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उन सबको मैं मेरे घर पे बुलाती हूँ, खिलाती हूँ सबको, और फिर भजन श्लोक सब सिखाती हूँ। बच्चे खूब आनंदित होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा ये जो इतना बिजी शेड्यूल है, उसमें से थोड़ा सा टाइम हमें निकालना चाहिए, और जिस संसार से समाज से हमने लिया है उसको वापस करना चाहिए। क्योंकि भगवान जब किसी को भेजता है, कुछ ध्येय के साथ भेजता है। जब ऊपर जाएंगे तभी भगवान पूछेंगे कि क्या करने भेजा था और क्या करके आया है। इसलिए हमें ये बात बहुत ध्यान में रखनी। सही बात है। आपके इन्हीं संस्कारों की वजह से आज ऋषि जी और ऋषभ दोनों बहुत सेवा भावी हैं, समाज कल्याण में हमेशा आगे रहते हैं। आपको लगता है कि ये संस्कार हमको अपने घर से ही मिलते हैं? मुझे लगता है जरूर मिलते हैं। हमारी माँ बाप की तो होता ही है फर्ज कि हमें उनको सिखाना चाहिए, मगर मुझे लगता है कि साथ में उनके जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं ना, वो भी बहुत काम आते हैं। जो एक माँ के 2 बच्चे होते हैं, अलग अलग, तो वो पूर्व जन्म का संस्कार भी है, मगर हमारा घर में जो आचरण होता है वो बच्चे देखते हैं और उसी से सीखते हैं। तो हमें आचरण और विचार में अलग अलग सोच नहीं रखनी चाहिए। जैसा हम जीते हैं ऐसा ही हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। घर से ही हमारी नींव पड़ती है, घर ही पहली पाठशाला है हमारी। आपके हिसाब से आदर्श बहू कैसी होनी चाहिए? आदर्श बहू के तो सब के अलग अलग है, मगर मैं सोचती हूँ कि बहू है हमारे घर में आती है, तभी उनके घर के अपने संस्कार होते हैं। तो उस हिसाब से हमें धीरे धीरे अपने संस्कार में लाना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी जबरदस्ती या फोर्स नहीं करना चाहिए कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है तो तुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। उसकी वजह से दोनों में फिर अंटस पड़ जाती है, और इसलिए पहले उसे प्रेम से अपने घर में उसका स्वागत करके उसको अपने साथ रखना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो हमारा प्रेम पाके अपना खुद का प्रेम हमें देने लगती है। ये मेरा जात अनुभव है, क्योंकि मेरी सास ने भी मेरे साथ ऐसा किया था, और मैं भी अपनी बहू शेफाली के साथ ऐसा ही वर्तन करती हूँ। बहुत तारीफ करती है वो आपकी हमेशा। बोले मेरी तो आदर्श मेरी सासू माँ ही है। मैंने इतना सीखा है उनसे, यही चाहिए। आपको रिस्पेक्ट मिलता है, आप रिस्पेक्ट दीजिए, दोनों का उसमें भला होता है। तालमेल मिल जाता है। सही बात है। आपको अगर ये बच्चों के लिए कुछ करवाना है, जो अपने आपके एनजीओ में जो बच्चे हैं, तो आप उनके लिए क्या करवाने की इच्छा रखती हैं? मैं सोचती हूँ कि उनके लिए कुछ ऐसा स्वावलंबी बने अपने आप, इसके लिए कुछ ज्यादा मुझे करना है, जिससे की वजह से अभी ये जो लड़कियां मेरे पास सीखने आती थी, उसको मैंने बटाटा वड़ा, इडली सांभर वो तो खुद खुद जानते हैं,
मगर मैं उसको वेरिएशन दिखा के बताती हूँ। फिर मैंने बताया कि आप लोग बैंक में जो ब्रेकफास्ट देते हैं, लंच के टाइम पे कोई कोई लोग अपने घर से सब्जी ले आते हैं तो रोटी, तो ये सब आप बना के घर से भेजो और उसके लिए मैं उन लोग को तैयार कर रही हूँ अभी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद गोपाली जी। आज आपके इतने अच्छे विचार जानकर हम बहुत प्रेरित हुए हैं। आप हमें भी बताएं कि अगर हम इन बच्चों के लिए, आपकी संस्था के लिए कुछ कर सकें तो बड़ी प्रसन्नता होगी। आप जैसे व्यक्तित्व ही देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपको, और आपसे मिलकर सही में मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया। तो अच्छा, प्रणाम मुझे आंटी। भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकूं तो, और मैं सोचती हूँ कि हर वुमन में कुछ ना कुछ होता है, मगर हम उनसे अनजान रह के अपना डेवलप नहीं करते, सही तो बात। वो करने का प्रयत्न करिए। सही बात। सब सब में भगवान ने रखा है। बहुत अच्छा, ये जो आपकी सीखने की ललक है ना, यही आपको जिंदा दिल बनाए हुए है अभी तक। हाँ हाँ हाँ, नमस्कार।